हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और चैप्टर का नाम था बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, सारे टॉपिक हमने पढ़े। हमने देखा किस प्रकार से हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में गति होती है, इसके बारे में हमने बात की थी। कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आप डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ बोन है, हड्डियों की संख्या है, वो कितनी होती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पर कि वो स्थान बताइए जहाँ पर उपकला, जहाँ पर उपास्थि जो होती है, यानी कि कार्टिलेज को आप क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। तो जहाँ पर कार्टिलेज या उपास्थि पाई जाती है, उस स्थान का नाम बताइए। आपने कहा सारी जगहों पे, जितने भी आपके पास ऑप्शन है सभी में क्या पाई जाती है, यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था यहाँ पर कि कौन सा टिश्यू, कौन सा ऊतक हमारे मूवमेंट में मदद करता है। तो हम ऑब्वियस सी बात है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मांसपेशियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए। थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी क्या है यहाँ पर गतिशील है। तो हमने कहा कि जो स्कल यानी कि आपके जो कपाल में, आपकी जो खोपड़ी में जो हड्डी पाई जाती है, उसमें कपाल में, यानी कि ये पूरा पोर्शन आपके से पूछा गया था। ठीक है, स्कल का मतलब है कि ये पूरा पोर्शन आपका आता है, जिसमें आपके फेशियल बोन भी आएंगे, आपके यहाँ पर जो खोपड़ी वाली बोन है वो भी आएंगे। आपने कहा इनमें हमारा जो लोअर जॉ होता है वो क्या होगा, मूवेबल होगा, गतिशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से, यानी कि आपको बोला गया था जो रिब केज बनता है, रिब केज आप समझते हैं कि जो पसलियां होती है, पसलियां एक पिंजरे जैसा बनाती हैं। अब पिंजरा कैसे होता है, चारों तरफ से इस प्रकार से क्लोज होता है, कुछ ऐसा ही हमारी जो रिब्स होती है, जो पसलियां होती हैं, वो बनाती हैं कुछ इस प्रकार से। आपसे पूछा गया था डैश द डैश पेयर्स ऑफ रिब्स मेक्स अ कोन शेप्ड केज, यानी कि कोन के आकार का शेप बनाती हैं वो। तो कितने पेयर या कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, आपने कहा 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी का मतलब है 24 पसलियां, 12 एक साइड और 12 एक साइड होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स मूव्स विद जस्ट वन लार्ज डिस्क शेप मस्कुलर फुट, कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपने पैर के द्वारा, अपने मांसल पैर के द्वारा क्या करता है, यहाँ पे गति करता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही था, आपने कहा था ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर आया था, जिसमें हमने स्नेल की बात यहाँ पर की थी। ठीक है, अब स्नेल क्या होता है, इसकी इमेज हमने देखी थी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप समझते हैं स्नेल की इमेज कैसे होती है, स्नेल कैसा दिखता है। आप सभी ने स्नेल को देखा है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें हमसे कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन वी स्ट्रेटन आवर आर्म, जब हम अपनी आर्म को सीधी करते हैं तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है। आपने कहा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइसेप्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बाइसेप्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आया था उनमें हमने बात की थी विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो आपके पास आंसर ऑलरेडी है, आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में दोनों पाए जा रहे हैं, बी भी है और डी भी है। इसका मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो पाए जा रहे हैं वो आपके शोल्डर में और आपके हिप जॉइंट में पाए जा रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट कैसी, आपने कहा चारों दिशाओं में यहाँ पर क्या होगी, मूवमेंट पाई जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये होमवर्क में दिया गया था, जिसमें आपसे कहा गया था वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हिंज जॉइंट, दिस वन, इसकी निम्नलिखित में से किसी एक में हिंज जॉइंट नहीं पाया जाता है। यानी कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा ऑप्शन है, जॉ है, ठीक है, एल्बो है, नी है एंड शोल्डर है। यानी कि आपका जबड़ा है, एल्बो है आपकी, ठीक है, नी यानी कि आपका घुटना, शोल्डर आपके है। आपको ये बताना है कि इनमें से किस में यहाँ पर हिंज जॉइंट नहीं पाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर बात की थी, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन याद होगा, इससे पहला जो क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, तो आपने क्या बोला, शोल्डर जॉइंट में कौन सा शोल्डर में कौन सा जॉइंट पाया जा रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जा रहा है। तो हमने कहा क्या शोल्डर में हिंज जॉइंट भी पाया जाएगा, आपने कहा नहीं, एक ही प्रकार का जोड़ पाया जाएगा, क्योंकि हड्डी क्या है, हड्डी एक ही बार जुड़ी है और एक ही प्रकार का उनमें जोड़ पाया जा रहा है। हमने कहा जो शोल्डर है, शोल्डर में क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा कि शोल्डर में हिंज जॉइंट
नहीं पाया जाता है, बल्कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। तो मैं मान के चल रही हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपने घर से देखा होगा, आपने पढ़ा होगा अलग अलग जॉइंट्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल, कि अगर हिंज जॉइंट के बारे में आप बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, पाइवट जॉइंट के बारे में आप बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में हमने बात कर ली है। चलिए नया क्वेश्चन आपके पास आता है, आपसे पूछा गया था जॉइंट इन क्रेनियम इज द, क्रेनियम यानी कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, इसमें बोला गया है कि इसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है, ग्लेंडिंग जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फिक्स जॉइंट है और हिंज जॉइंट है। बताइए कि मैंने आपको एरिया भी बता दिया है कि आपने कहा कि आपकी जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी का ये वाला जो भाग होता है, इसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है, तो इजी है, इसमें पाया जाता है फिक्स्ड जॉइंट, जिसे आप क्या कहते हैं, स्थिर जोड़ कहते हैं। अब स्थिर जोड़ क्या होते हैं, आपने कहा स्थिर जोड़ गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर जो आपके खोपड़ी वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, आपने कहा यहाँ पर आपको कोई गति नहीं पाई जाएगी। अगर हम फेशियल बोन की बात करें तो आपने कहा आपका जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ में यहाँ पे मूवमेंट पाई जा रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप क्या बात करें यहाँ पर जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में जो ये वाला रीजन होता है, जो अपर रीजन हमारा आता है, यहाँ पर क्या होता है, गति नहीं पाई जाती है। तो स्थिर जोड़ क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। स्थिर जोड़ और जो अदर जोड़ है हमारे पास, जो जैसे कि हमने कहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कि हमने कहा यहाँ पे हिंज जॉइंट है, तो ये सारे इन जोड़ों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इनमें गति पाई जा रही है, मूवेबल होते हैं। जो फिक्स जॉइंट आपके होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती, ठीक है। एक बार आप अपने क्वेश्चन के आंसर को नोट कीजिए। चलिए तो अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में है बोथ क्लैविकल एंड स्कैप्यूला कंस्टिट्यूट द, आपने कहा जो क्लैविकल, ये आपको हड्डियों के नाम बोले गए हैं, ठीक है, जो क्लैविकल है और स्कैप्यूला है वो क्या बनाते हैं, आपने कहा शोल्डर बोन बनाते हैं, आपने कहा चेस्ट बोन बनाते हैं, आपने कहा हैंड बोन बनाते हैं, या आपने कहा बैक बोन बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए कि ये क्या बनाते हैं, शोल्डर बोन बनाते हैं, ठीक है, ये वाली जो आपको बोन दिखाई देती है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर इतने डिटेल क्वेश्चन तो आपके पास नहीं आएंगे, फिर भी अगर आप याद रख सकें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, आपने बोला एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी इज, आपने बोला कि यहाँ पर हमारे शरीर का की आंतरिक संरचना जो कि क्या करती है, हमें सपोर्ट यानी कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है और हमें सहायता देती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपसे, स्टेटमेंट आपसे क्या पूछी गई है, आपने कहा हड्डियों की आंतरिक संरचना, हड्डियों की आंतरिक संरचना जो सुरक्षा व सहायता प्रदान करती है, क्या है वो, क्या कहलाती है वो, आपने कहा हड्डियों की आंतरिक संरचना जो कि क्या करती है, सुरक्षा व सहायता प्रदान करती है, आपने कहा एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडीज, आप कह सकते हैं हड्डियों की आंतरिक संरचना जो हमारे शरीर को, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, हमारे शरीर को आएगा, तब आप और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, जो
हमारे शरीर को सुरक्षा व सहायता प्रदान करती है। सुरक्षा व सहायता प्रदान करती है। ठीक है, क्या कहलाता है वो? ऑप्शन में आपके पास है, उसे हम स्केलेटन कहते हैं या कंकाल कहते हैं, उसे हम टेंडोन कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं, ऐसे स्कल या स्कल कहते हैं। ठीक है, स्कल यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, कपाल भी कहते हैं। अब आपने बोला यहाँ पर कि इसे हम क्या कहते हैं, उसे कंकाल। कंकाल क्या होता है? सबसे पहले एक एक करके इन ऑप्शन को समझते हैं कि कंकाल क्या होता है। अगर हम स्केलेटन की बात करें तो हमने क्या कहा, कंकाल होता है हड्डियों का संगठन जो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है तथा आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, समझ आए कंकाल किसे कहते हैं? कंकाल क्या है? हड्डियों का संगठन है, बोन्स का ऑर्गेनाइजेशन है। बोन्स का क्या है, यहाँ पर एक निश्चित जो यहाँ पर आकृति होती है उसमें क्या होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं तथा क्या करते हैं, जो आंतरिक अंग होंगे उनकी सुरक्षा भी यहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे पास आता है टेंडोन। कि फिर टेंडोन किसे कहते हैं? आपने कहा टेंडोन, जो टेंडोन होता है एक प्रकार का ऊतक है जो हड्डियों को, अब इसका काम बता रखा है किसका, टेंडोन का, कि ये क्या करता है, ये क्या हड्डियों को मांसपेशी से हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। क्लियर है यहाँ पर? अब हमारे पास आता है कि फिर कार्टिलेज किसे कहेंगे? आपने बोला कार्टिलेज क्या है, यहाँ पर कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। उपास्थि या कार्टिलेज हड्डियों से कोमल संरचना है जो शरीर में, जो शरीर के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती हैं। जैसे कि हड्डियों से क्या बनती है, हमारी शरीर की संरचना बनती है, वैसे ही कार्टिलेज भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो आपने कहा कि जो कार्टिलेज है वो हड्डियों से कोमल संरचना है जो शरीर के निर्माण में सहायक है। ठीक है,
चलिए विजिबल होगा, ये क्या है, शरीर के निर्माण में सहायक है। ठीक है, अब आपने क्या कहा, 3 ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। एक बार आप तीनों की जो डेफिनेशन है वो पढ़िए यहाँ पर। चलिए, तो आपने तीनों को पढ़ लिया होगा। अब इससे आपका क्या होगा, कुछ जो आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एक हमारे पास ऑप्शन बचता है स्कल, जिसे आप क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। स्कल को आप क्या कहेंगे, कपाल कहते हैं। कपाल, कपाल आप समझते हैं कौन सा पोर्शन होता है हमारा, ये वाला पोर्शन होता है जो कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो आपने कहा कपाल क्या है, हमारे जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क को जो सुरक्षा प्रदान करता है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। यानी कि हड्डियों का ढांचा ही है, कपाल भी क्या है, हड्डियों का ढांचा है, जो कि क्या कर रहा है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन में पूछा गया था हड्डियों की आंतरिक संरचना जो हमारे शरीर को सुरक्षा व सहायता प्रदान करती है। अब सहायता किस प्रकार की सहायता होगी, आपने कहा गति में सहायता, गति में सहायता। ठीक है, किस प्रकार की सहायता है, गति में सहायता प्रदान करता है। अब आप पढ़िए, सबसे पहले आपने स्केलेटन को पढ़ा। स्केलेटन कौन सा है, ये वाला हमारे पास आता है स्केलेटन। आपने कहा हड्डियों, स्केलेटन क्या होता है, या फिर आपने बोला कंकाल किसे कहते हैं। ठीक है, स्केलेटन या कंकाल। तो आपने बोला कंकाल क्या है, आपने कहा हड्डियों का संगठन जो शरीर को क्या करेगा, निश्चित आकार प्रदान करता है। सबसे पहले क्या करेगा, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, तथा हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे कि आपके लंग्स हो गए हैं, आपके फेफड़े हो गए हैं, आपकी किडनी है, आपका लिवर है, इन सभी को क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ बोला कि गति में भी सहायता प्रदान करता है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि गति में सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। अब आप सोचिए कि क्या ये स्टेटमेंट इससे मिलती जुलती है या नहीं है। दूसरा, आप टेंडोन को पढ़ लेंगे। टेंडोन में हमने क्या बोला, टेंडोन में हमने कहा कि टेंडोन किसे कहते हैं, टेंडोन क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। टेंडोन एक संयोजी ऊतक है, यानी कि जो संयोजन में मदद करेगा उसे संयोजी ऊतक कहेंगे। आपने कहा टेंडोन एक प्रकार का ऊतक है जो कि क्या करेगा, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। किसे जोड़ेगा, हड्डी और मांसपेशी को। हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए दूसरा ऊतक होगा, जो कि हमने पढ़ा भी था, वो आपको याद होना चाहिए। हमने कहा हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने के लिए अलग ऊतक होता है, लेकिन हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए, अब जो हमारे जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है, आपने कहा ये हमारी मांसपेशियों से क्या होगा, जुड़ा होगा, और इसे जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, टेंडोन चाहिए होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट इससे मिलती जुलती है, यानी कि क्या इसका आंसर टेंडोन हो सकता है। कि आपने कहा कि हमने क्या बताना है, एन इंटरनल स्ट्रक्चर, हड्डियों की आंतरिक संरचना बतानी है जो हमारे शरीर को सुरक्षा व सहायता, यानी कि गति में सहायता प्रदान करती है। क्या उसे हम टेंडोन कहेंगे या उसे हम स्केलेटन कहेंगे। अब कार्टिलेज पे आते हैं, और जब आपने कार्टिलेज की बात की तो हमने क्या बोला, कार्टिलेज यहाँ पर क्या है, उपास थी। हमने बोला कार्टिलेज क्या है, उपास्थि है, जो कि क्या कर रहा है, हड्डियों से कोमल संरचना होती है और शरीर के क्या है, निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, समझ आया, कार्टिलेज या उपास्थि किसे कहते हैं। और कपाल हमने क्या बोला, जो कपाल है जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्कल कह रहे हैं, ये क्या करता है, हमारा कपाल क्या है, हड्डियों की संरचना है। ठीक है, हड्डियों से बनी एक संरचना है जो हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि यहाँ पर टेंडोन की बात करें तो ये जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम सुरक्षा और सहायता की बात कर रहे हैं कि हड्डियों की एक ऐसी संरचना जो कि क्या कर रही है, हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। आपने कहा टेंडोन तो हड्डी है ही नहीं, टेंडोन तो एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। ठीक है,
अब हम हड्डी भी एक प्रकार का ऊतक है, लेकिन हमने कहा कि टेंडोन अलग है और जो बोन है वो अलग होती है। जैसे कि स्केलेटन में अगर हम देखें या हम स्कल में देखें तो यहाँ पर हड्डियों की बात हुई है। कार्टिलेज में हमने कहा कि ये भी हड्डी नहीं होती, हड्डियों से कोमल संरचना है। ठीक है, हड्डियां कैसे होती हैं? टफ होती हैं, रिजिड होती हैं, हार्ड होती हैं। और कार्टिलेज जो होता है वो कैसा होता है? कोमल होता है, उसे आप बैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका जो ईयर का जो ये वाला रीजन आता है, आपने कहा आप इजीली अपने ईयर को बैंड कर सकते हैं, ये क्योंकि कार्टिलेज से बना है। आपने कहा उपास्थि या कार्टिलेज हड्डी से कोमल होता है, हड्डी तो नहीं है, हड्डी से क्या होगा? डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग है, कोमल है। तो आपने कहा कार्टिलेज भी नहीं होगा, टेंडोन भी नहीं होगा, क्योंकि टेंडोन अलग ही ऊतक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक हमारे पास बचता है स्केलेटन और एक हमारे पास बचता है स्कल। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? हटा देंगे। किसे? टेंडोन को और उपास्थि को, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में नहीं आते हैं। ठीक है, अब स्कल क्या है? आपने बोला स्कल वह संरचना है जो हमारे ब्रेन को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। कपाल वह संरचना है, या पूरा लिखते हैं, आप कंफ्यूज करेंगे। हमने बोला कपाल वह संरचना है जो हमारे ब्रेन या मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रदान करती लिख लेंगे, हमारे पास स्पेस नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया है? सुरक्षा देती है लिख लिया। अब आप देखिए, दोनों हड्डियों की बात कर रहे हैं। कौन? स्कल भी यानी कि कपाल भी, और स्केलेटन यानी कि कंकाल भी। इसे हम क्या कहते हैं? कंकाल। कंकाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम स्कल को देखें तो स्कल सिर्फ किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर कपाल या खोपड़ी की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्केलेटन को देखें तो स्केलेटन पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा कंकाल हड्डियों की का संगठन होता है, ठीक है, जो हमें क्या करे? सुरक्षा प्रदान कर रहा है, हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा दे रहा है, तथा तथा गति में सहायक है। कंकाल सिर्फ एक ऑर्गन, एक अंग की बात नहीं करता है, कंकाल पूरे शरीर के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर किसी एक अंग के बारे में नहीं पूछा गया। आपने कहा एन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडीज, की हड्डियों की आंतरिक संरचना जो हमारे पूरे शरीर को, किसकी बात हुई है? पूरी बॉडी की बात हुई है, किसी एक अंग की बात नहीं हुई है, पूरी बॉडी की बात हुई है कि शरीर को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा और जो गति में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन कपाल क्या कर रहे हैं? सिर्फ इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो अब आप क्या समझे? अब आप ये समझे कि यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? क्योंकि हमने कहा ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या बोला कि जो स्केलेटन है, यहाँ पर जो स्केलेटन है वो पूरी बॉडी की बात कर रहा है, पूरे शरीर की बात कर रहा है। तो आपने बोला जो कंकाल वह संरचना है जो हमारे शरीर को, या कंकाल वह आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को सहायता प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है और गति में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो लिख ले पूरी स्टेटमेंट। अगर हम पूरी स्टेटमेंट लिखे तो हमने बोला कंकाल वह संरचना है या वह आंतरिक संरचना है। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमारे पास इंटरनल स्केलेटन पाया जाता है, वह आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को सुरक्षा, सबसे पहले तो निश्चित आकार देती है। ठीक है, जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देती है, जो हमारे शरीर को
निश्चित आकार, सुरक्षा तथा गति में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये आपके पास आ गया है कंकाल तंत्र की डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछे कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, कंकाल या कंकाल तंत्र, ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके पास स्केलेटन सिस्टम या स्केलेटन की डेफिनेशन आई है, एक बार पढ़ लेंगे। हमने बोला कंकाल वह आंतरिक संरचना है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार, सुरक्षा तथा गति में सहायता प्रदान करती है। इसी के साथ आपने स्केलेटन सिस्टम के क्या यहाँ पर फंक्शन भी बता दिए हैं, तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसे एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे कहा गया द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड, कि जहाँ पर दो बोन्स या दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे आप क्या कहते हैं। ये आपके लिए होगा होमवर्क में, ठीक है, कि जहाँ पर दो हड्डियां मिलती हैं, जहाँ पर दो हड्डियां जुड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेंडोन कहते हैं, पैल्विक कहते हैं, जॉइंट कहते हैं या स्केलेटन कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा। इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसी के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होगा, आपको होमवर्क करना है। अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।